तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द गिफ्ट ऑफ चैपल्स इंग्लिश का चैप्टर 2। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. रुकुमनी जो इस चैप्टर की एक कैरेक्टर है, उसने गेट को ओपन किया जल्दी से और मीना और रवि भाग करके अंदर आई और रवि ने मृदु को अपने घर में खींचा। तो मृदु ने बोला कि मेरे को स्लीपर्स उतारने दो। फिर है She set them out near a pair of large black owls. जो मृदु थी उसने अपने स्लीपर्स एक बड़े ब्लैक कलर के स्लीपर्स के पास रखती है। फिर है Those who grey actually with dust, you could see the clear mark of every toe in the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long squarely. तो बोल रहा है क्या कि आप जो ग्रे कलर के स्लीपर्स थे उस पे डस्ट ऐसे लगे हुए थे जिस पे आप एकदम आसानी से फुट स्टेप्स देख सकते थे कि वो उसके ऊपर पैरों के निशान हैं। और आगे है मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास उतना टाइम नहीं था सोचने का कि वो स्लीपर्स किसके हैं। Because Ravi dragged her to backyard behind a thick bitterberry bush. तो रवि वो सोच नहीं पाई कि चप्पल्स किसके हैं, क्योंकि रवि ने उसे खींचा और बैकयार्ड पीछे की उनका घर था, उसके पीछे साइड वहाँ एक झाड़ियाँ होती है, उसके नीचे एक फुटबॉल रखी हुई थी। There inside a torn football lined with sacking and filling with sand. वो फुटबॉल में बहुत ज़्यादा डस्ट था और वो सैंड से भरी हुई थी। Lay a very small kitchen lapping up milk from a coconut half chef. और उसमें वहाँ उस फुटबॉल के सामने एक कोकोनट का सेल रखा हुआ था, आधा किया हुआ, जिसमें दूध था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing said. तो जो रवि है उसको ये गेट सुबह को गेट में मिली थी, मियाँ मियाँ कर रही थी और जो बिल्लियों की आवाज़ होती है वो निकाल रही थी और उसकी वो एक गरीब की तरह रखी हुई थी वहाँ पे, ऐसा रवि ने बोला। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पे एक कैट बैठी हुई है और इसके अंदर फुटबॉल के अंदर सैंड भरी हुई है और ये कोकोनट में भरा हुआ है दूध। चलते आगे पढ़ते हैं। मीना, it's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो मीना ने कहा था जो ऊपर में लिखा हुआ था, और फिर रवि बोलता है ये सीक्रेट है क्योंकि अगर अम्मा ने उनकी
पाती को बता दिया। पाती का मतलब इस साइड पे लिखा हुआ है ग्रैंड मदर, जो कि तमिल में होता है। तो वो पद्दूस मामा के घर को छोड़ देगी जब वो जानेगी कि उनके पास एक कैट है। आगे पढ़ते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हेयर। और सब लोग कहते हैं जब हम लोग उनकी देखभाल करते हैं तो उस गंदे हुए जानवर को यहाँ मत लाओ। सेड रवि कहता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो कितना मुश्किल होता है थोड़ा सा दूध बस किचन से लाना। Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am hungry, very hungry. I want to drink it, but it way she looked at me. I had to drink most of it to throw her off the scent. मुझे दादी माँ को इसे तब तक नहीं दिखाना होता है कि जो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके बगल में इसका लिखा हुआ है, थ्रू द स्कैंट, थ्रू हर ऑफ द स्कैंट, मिसलीड हर सो दैट शी वुडंट नो द अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। तो अगर वो जो रवि था अपना कैरेक्टर, वो मिसलीड करता है, ऐसा दिखावा करता है कि वो पूरा दूध पी रहा है, और दादी को ऐसा दिखाता है कि मैं पूरा दूध पी जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैंने दूध लिया है। फिर देन शी वांटेड द टम्बर बैक, पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। दादी माँ मैं इसे अपने से धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू अ ट्रबल। I told her I had to run and pour the। और मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि मैं इसे धो दूँगा और उसके बाद जैसे ही वो जाती है मुझे भाग करके ये डालना होता है उस कोकोनट सेल में। फिर I milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो suspicious का मतलब होता है डाउटफुल। जो रवि होता है उसे जल्दी से दूध को लेके जाना होता है, उस कोकोनट सेल में डालना होता है, उसके बाद भाग के आना पड़ता है और उसे धो करके उसी जगह पे रखना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो डाउटफुल हो जाएगा। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। तो अब हमें सोचना होगा महेंद्रन, जो वो कैट है उसका नाम है, उसे और खाना हम कैसे दे। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। महेंद्रन क्योंकि ये बड़ा नाम है, किसी इंसान का नाम है। मृदु को लगता है कौन है ये। फिर वो बताता है कि महेंद्रन इस प्यार से बिल्ली का नाम है। फिर बोलता है इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम, कैट नेम। ये तो मृदु बोलती है ये एक रियल नाम है, ना कि एक प्यारी सी बिल्ली का नाम। फिर है एक्चुअली इज फुल नेम, अरे यार, एक्चुअली इज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई for short if you like। He is fine breed of a cat। एक्चुअली में इसका नाम था महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं MP पुन्नई। जैसे CPU
जिसका बड़ा नाम होता है उसे आप CPU बोल देते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को PM। फिर उसे फाइन ब्रीड करना होता है। जस्ट लुक इन द टर। अभी मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। आगे है इट जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायन मेन। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी जो दाढ़ियाँ हैं वो एक लायन की तरह लगती हैं। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallavas king was, don't you? He looked at obstinately at मृत्यु। वो फिर बोलता है क्या कि क्या तुम्हें पता है क्या जो साइन बोर्ड होता है जैसे वह जो पल्लवास किंग थे एंशियंट टाइम के, उनका क्या था एम्बल। ऐसे इम्प्रेस्ड लुक करता है मृदु पर। मृदु गिगल्ड। मृदु हिचकिचाती है। थिंक आई एम जोकिंग। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। इट इज़ क्लियर यू डोंट नाउ अ थिंग। तो फिर बोलता है वो रवि कि तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ, पर रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बात क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू। बोलता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। तो बोलता है रवि कि क्या तुम्हें पता नहीं हमारे क्लास को लेकर गया था एक बार महाबलीपुरम। आई सॉ स्टैचू ऑफ ही थातास एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो वो जो नाम था एंशिएंट कैट। तो सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा फ़ोन आ गया था। तो अपना चैप्टर बिगिन करते हैं। वो बोलता है रवि कि उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का दादा और ना जाने कितना आगे। तो ये ऐसा ही बस दिखा रहा है कि वो एक एंशिएंट कैट है। A close relatives, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty। वो एक बहुत पास के रिलेशन के हैं। साइंटिफिक आप अगर गूगल पे सर्च करोगे साइंटिफिकली तो इसका मीनिंग आएगा कि एकदम साइंस के तौर पे वो बोल रहा है, मतलब कि ऐसा कि उसे सब कुछ पता है। तो वो बोलता है कि उसके जो लायन थे पल्लवा लायन एम्बल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा के जो लायन थे वो पल्लवा का एम्बल ही था, पल्लवा का लायन। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, हीज आई स्पार्कलिंग। तो रवि घूमता है थोड़ा क्यों, और अब उसके वो जहाँ पे बिल्ली थी उसकी, वो थोड़ा सा उसकी आंखें टिमटिमाती है तारों की तरह। फिर द कैट इज़ अ डेसिकेंट ऑफ नोन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि's कैट। वो ये जो कैट है इसके पास, ये बोल रहा है क्या कि ये कैट एक निशानी है महाबलीपुरम की, ऋषि कैट एक। फिर है एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वॉज्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। वो अगर मैं तुम्हें बता दूं कि जो वो कैट्स हैं उन्हें एंशिएंट इजिप्ट में रखा जाता है। सॉरी
तो अगला पेज हम पढ़ते हैं। अरे यार, He loved the sound of his own voice. वो अपने जो साउंड होता है, अपने मुंह से जो वाणी निकलती है, उसे वो बहुत प्यार करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्ड, मतलब कि एकदम वो करके आश्चर्यचकित। What does that have to do with anything? मृदु determined did. क्या होगा अगर कुछ ना हो इसके बारे में, अब तुम आगे ना कहो। हाँ, I am telling you this cat is descended from Egyptian cat god, no goddess, Baslet. Yeah, that's it. So, हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस कैट के सच्चाई के बारे में, तो तुम सुनना नहीं चाहते हो। इजिप्ट के गॉड के बारे में मत सुनो, जाओ। सो वेल, वन ऑफ द descendant of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram's Rishi's cat, whose descendant is Ravi followed his track at Mahindra MP Pune here. Wook एक he shrieked, very pleased. तो फिर बोलते हैं क्या कि तुम्हें पता भी है कि जो पल्लवास की शिप्स होती थी, जिसमें बहुत सारे लोग छुपते थे, उन्हीं के बारे में है ये। और उन कैट्स का लीडर होता था MP पुणे। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। वो MP पुणे की तरफ इशारा करता है। फिर है महेंद्र लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop ache with the screech. तो बोलता है महेंद्र ऊपर देखता है ऐसा अलार्म की तरह कि स्नैपलिंग क्लॉ है वो, बस एक फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वर्ड वॉइस साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टेड MP पुणे एंड फ्राइटेंड आउट ऑफ द विट्स। तो वो मृदु MP पुणे की महेंद्र की तरफ देखती है और एकदम ऐसा देखती है कि सॉरी एकदम चौंक जाती है। और आगे पढ़ते हैं। Hair standed on and he bounced up and shooed towards a bamboo tray of red chilies. फिर वो बाउंस करता है अपने हेयर को करती है बिल्ली, और फिर बैम्बू ट्रे जो लाल मिर्चियों से भरी हुई होती है, बैम्बू की ट्रे, उसको देखता है और सांस beneath he trapped a few chilies over him. Mia he rolled miserably. फिर वो जैसे ही चिलीज को देख करके सांस लेता है, तो वो जैसे आप मसाले लोगे, उसे आप सूंघोगे, फिर आपको छींक वगैरह आती है, वैसे इसको भी तो ये करती है म्याऊ। फिर होता है ही होवर्ड मिसरली, फिर ये छींकती है। द क्नीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। वो कैसी आवाज है, मृदु बोलता है। दैट्स लाली लर्न टू प्ले द वायोलिन, ग्रूटेड रवि। वो इसमें एक कैरेक्टर लाली है जो कि वायोलिन बजा रही होती है,
वो मृदु को उसकी आवाज़ आती है बहुत बेकार सी, तो वो पूछती है किसकी आवाज़ आ रही है। फिर है शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, whizzing on and on while Lali is all the time drilling going completely off the track। तो ये बोल रहे हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं लाली के, वो एकदम जैसे ट्रेन जाती है एकदम आराम से जाती है ना मेट्रो ट्रेन, वैसे ही चल रही होती है, पर लाली ऐसा करती है जैसे आप कोई ट्रेन पे बैठे हो, वो ट्रैक पे तो एकदम अच्छे से चलेगी, ट्रैक से अगर नीचे आ जाएगी तो अच्छे से नहीं चल पाएगी ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी और वीडियो में, इस के पार्ट 2 में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लाइक का एम्स है 5, ओनली 5। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।